पहचान है। नमस्कार, शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। एमएसपी बढ़ने पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये ट्वीट सामने आया है। एमएसपी बढ़ने के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया है, रबी की फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई है। इस बात का पीएम मोदी ने जिक्र किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने क्या कुछ लिखा है हम आपको बताते हैं। रबी की फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई है। एमएसपी बढ़ने से अन्नदाताओं को फायदा होगा, फसलों की बुआई के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। अपने ट्वीट में इन तमाम बातों का जिक्र किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। आज ही मसूर, सरसों, गेहूं, जौ और चने का प्रोत्साहन मूल्य बढ़ा दिया गया है, एमएसपी बढ़ा दी गई है, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट के जरिए इन तमाम बातों का जिक्र किया है। सीधे तौर पर किसानों को कैसे इसका फायदा मिलने वाला है, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया है। रबी की फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई है और एमएसपी बढ़ने से अन्नदाताओं को सीधे तौर पर फायदा होगा। और चलिए देखते हैं खबर 1 मिनट, यानी 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। केंद्र की मोदी सरकार ने 2022-23 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को तय कर दिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी मिलने के बाद फसलों के नए रेट्स जारी कर दिए गए हैं। इसके मुताबिक गेहूं की एमएसपी को 40 रुपए बढ़ाया गया है। पहले गेहूं की एमएसपी 1975 थी, जो अब बढ़कर 2015 हो गई है। जौ की एमएसपी 35 रुपए बढ़ाई गई है। पहले जौ की एमएसपी 1600 थी, अब 1635 रुपए हो गई है। चने की एमएसपी 130 रुपए बढ़ाई गई है। पहले 5100 रुपए थी, अब 5230 रुपए हो गई है। मसूर और सरसों की एमएसपी में सबसे अधिक 400 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। बढ़ी हुई एमएसपी का फायदा देश भर के करोड़ों किसानों को प्राप्त हो रहा है। एमएसपी की दर भी बढ़ रही है, किसान उत्पादन भी बढ़ा रहा है और भारत सरकार धान, गेहूं के साथ साथ अब मोदी जी की सरकार ने दलहन और तिलहन की खरीद को भी प्रारंभ किया है। इसका लाभ निश्चित रूप से किसानों को मिल रहा है। यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी नेतृत्व ने संगठन में बड़ा फेरबदल किया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यूपी के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। इसके साथ ही अनुराग ठाकुर, सरोज पांडे, अर्जुन राम मेघवाल, विवेक ठाकुर, शोभा करंजले, अन्नपूर्णा देवी, कैप्टन अभिमन्यु को सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने अपने 6 संगठनात्मक क्षेत्रों गोरखपुर, काशी, कानपुर, अवध, ब्रज और पश्चिमी यूपी के लिए 6 अलग अलग प्रभारी बनाए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संजय भाटिया, ब्रज क्षेत्र के संजीव चौरसिया, अवध क्षेत्र के वाई सत्य कुमार, कानपुर क्षेत्र के सुधीर गुप्ता, गोरखपुर क्षेत्र के अरविंद मेनन और काशी क्षेत्र के सुनील ओझा को प्रभारी बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में जो केंद्र में मंत्री हैं, उनके साथ धर्मेंद्र प्रधान जी है, उनके साथ अन्य मंत्री और सांसद, उनको लगाया गया है। वहीं संगठन में भी अलग अलग क्षेत्रों में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को लगाया है। सब मिल करके मिशन 2022 उत्तर प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छी मेजॉरिटी से है, उस पर काम करेंगे। 14 सितंबर को पीएम मोदी अलीगढ़ आ रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने आज सीएम योगी अलीगढ़ पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी अलीगढ़ में जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। ये वही राजा हैं जिनकी जमीन पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी थी। सीएम योगी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ये यूनिवर्सिटी इलाके में विकास की धुरी बनेगा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के शिलान्यास का कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न होने जा रहा है। यह विश्वविद्यालय अलीगढ़ कमिश्नरी से जुड़े हुए अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, एटा से जुड़े हुए लगभग 400 महाविद्यालयों की एफिलिएशन का भी विश्वविद्यालय होगा। इस बार दिवाली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनगरी अयोध्या में आएंगे और दीपोत्सव में शामिल हो सकते हैं।
सीएम योगी अयोध्या के दीपोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करते रहे हैं। इस बार पीएम मोदी दीपोत्सव में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल पीएमओ की तरफ से आधिकारिक कार्यक्रम अभी तक जारी नहीं किया गया है। पिछले साल पीएम मोदी ने नवंबर में वाराणसी में देव दिवाली के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। पीएम मोदी के अयोध्या दौरे को लेकर बीजेपी नेताओं में काफी उत्साह है। अयोध्या में दीपोत्सव में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनका संकल्प था, जिनकी पार्टी का संकल्प था कि यहाँ पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो और हम सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार अभी माननीय प्रधानमंत्री ने उसका शिलान्यास भी किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे वहाँ पर मौजूद और मुख्यमंत्री जी लगातार आपने देखा होगा कि वहाँ पर अयोध्या को लेकर उन्होंने इतना काम किया है कि वाकई में हम सबका गर्व से सीना चौड़ा होता है और अब तो 56 इंच का सीना भी वहाँ आ रहा है। 2022 के लिए कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। कांग्रेस पार्टी यूपी में चुनावी तैयारी शुरू कर चुकी है। पार्टी ने 100 दिनों में 700 कैंप लगाने का लक्ष्य रखा है। कांग्रेस इन 100 दिनों में 2 लाख कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेगी। इससे पहले पार्टी ने 24 अगस्त से 7 सितंबर तक 24,000 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के मुताबिक चुनाव से पहले गाँव-गाँव जाकर लोगों को RSS बीजेपी का सच बताया जाएगा। जो काल इतिहास है, जो इनका कारनामा है, जो माफीनामा है, जो देश के लोगों के साथ आजादी की लड़ाई में कहीं खड़े नहीं हुए, देश की आजादी में जिनका कोई योगदान नहीं रहा, इनके काले इतिहास और सच्चाई को गांव गांव, गली गली, खेत खलियान और आम आदमी किसानों के बीच में कांग्रेस पार्टी ले जाने का काम करेगी। कानपुर में एक झोलाछाप डॉक्टर पर आरोप लगा है कि उसकी लापरवाही की वजह से एक महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला की कुछ दिन पहले ही डिलीवरी हुई थी। तबीयत खराब होने के बाद परिजन झोलाछाप डॉक्टर के पास लेकर गए तो झोलाछाप डॉक्टर ने इंजेक्शन देकर उसे घर भेज दिया। घर आने के बाद उसकी तबीयत और बिगड़ गई। इतना ही नहीं, हाथ और पैर में सूजन और दर्द के कारण महिला छटपटाने लगी। झोलाछाप डॉक्टर को परिजनों ने शिकायत की, तब उसने सूजन कम करने के लिए सिकाई की सलाह दे डाली, जिसके बाद परिजन उसे दूसरे अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया। जब झोला छाप डॉक्टर के गलत इंजेक्शन से एक युवती की मौत हुई, जिसके बाद से डॉक्टर अपना झोला छोड़ के 9-2-11 हो गया। अब देखना यह होगा कि अधिकारी आखिर कब जागते हैं और कब इसकी गंभीरता को समझते हैं। हापुड़ में देहात थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरों के कब्जे से 5 ई-रिक्शा, नशे की गोलियां, 10,000 की नकदी सहित तमंचा, कारतूस बरामद हुआ है। ये शातिर चोर ई-रिक्शा चालकों को ई-रिक्शा किराए पर ले जाने की बात कहकर कोल्ड ड्रिंक में नशे की गोलियां मिलाकर खिला देते थे और चालक को सड़क किनारे बेहोशी की हालत में छोड़कर ई-रिक्शा लेकर फरार हो जाते थे। हापुड़ और मेरठ जिले में इन चोरों ने इसी तरह कई ई-रिक्शा लूटे थे। युवकों को गिरफ्तार किया गया है। जो ये गैंग थी, इनका मेन जो काम था, ई रिक्शा ये किराए पे हायर करते थे और उसको हायर करने के बाद कहीं अकेली जगह पे ले जाके उससे दोस्ती करके उसको कोल्ड ड्रिंक में एल्प्राजोलम एक टैबलेट आती है, वो मिला के उसको पिला देते थे, जिससे कि वो उसकी जो होश जो है उसमें नहीं रहता था। उसके बाद उसको एक आइसोलेटेड जगह पे ये डंप करके उसके ई रिक्शा को चुरा के ले जाते थे। गोरखपुर में उफनाई नदियों का कहर धीरे धीरे कम हो रहा है। नदियां मौजूदा समय में खतरे के निशान से 1.5 मीटर ऊपर बह रही हैं। अभी भी 350 से ज्यादा गांव बाढ़ के पानी से प्रभावित हैं। 40,000 हेक्टेयर फसल बाढ़ के पानी में बर्बाद हो गई है। प्रशासन लगातार बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहा। गोरखपुर से होकर बहने वाली सभी नदियां जो अभी तक रौद्र रूप धारण किए हुए थीं, अब वो शांत होती दिखाई पड़ रही हैं। मौजूदा वक्त में सभी नदियां खतरे के निशान से भले ही 1 से 1.5 मीटर ऊपर बह रही हों, लेकिन अब बाढ़ की जो डरावनी स्थिति थी उससे लोगों को कुछ राहत जरूर मिले हैं। हालांकि मौजूदा वक्त में 350 से अधिक गाँव जो है बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं, बाढ़ से प्रभावित हैं, लेकिन पानी का स्तर जो है धीरे धीरे कम हो रहा है और प्रशासन ने भी युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी रखा है। कम्युनिटी किचन शुरू कर दिए गए हैं, लोगों को राहत पैकेट दिए जा रहे हैं, बोट की व्यवस्था की गई है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जमीनी हकीकत वो एक बार यहां आकर देख चुके हैं। आने वाले 2 से अयोध्या जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। दीपोत्सव में शामिल हो सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। कई कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं।